हाय एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देश की पहली दृष्टिबाधित महिला आईएएस अधिकारी प्रांजल पाटिल ने कहा कि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। प्रांजल को तिरुवनंतपुरम की उप जिलाधिकारी का पद मिला है। केरल कैडर की अधिकारी पाटिल ने कहा, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि हमारे प्रयासों से ही हम सभी को वह सफलता मिलेगी जो हम चाहते हैं। प्रांजल पाटिल की सक्सेस स्टोरी किसी मिसाल से कम नहीं है। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी। महाराष्ट्र के उल्लासनगर की रहने वाली प्रांजल ने उस समय अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी जब वह मात्र 6 वर्ष की थी। इसके बाद प्रांजल को दृष्टिहीन बच्चों के स्कूल में जाना पड़ा जो कि मराठी मीडियम में था। प्रांजल शुरू में घबरा गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने पिछली बातों को भुलाकर नया सीखना शुरू कर दिया। अपनी मेहनत और लगन के दम पर प्रांजल ने 12वीं में टॉप किया। उन्होंने आर्ट स्ट्रीम के साथ अपनी 12th की पढ़ाई पूरी की। आर्ट्स में टॉप करने के बाद ही प्रांजल के जीवन की असली चुनौती शुरू हुई। उन्होंने घर से दूर एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया और रोजाना घर से ही अप डाउन करने का फैसला किया। भीड़ भाड़ में अक्सर उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस दौरान कई लोगों ने उनकी मदद भी की, पर साथ ही यह भी सवाल करते थे कि घर से दूर एडमिशन लेने की क्या ज़रूरत थी, जिसका मतलब यही होता था कि जब दृष्टिहीन हो तो इतना क्यों पढ़ रही हो। इन सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए प्रांजल ने साल 2015 में दिल्ली से एमफिल करने का डिसीजन लिया। इसके साथ ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दी। अक्सर लोग इस परीक्षा की तैयारी के लिए ड्रॉप लेते हैं, पर प्रांजल के पास इतना समय नहीं था, इसलिए उन्होंने साथ में ही दोनों काम करने का डिसीजन लिया। प्रांजल आम किताबों को नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए वो किताबें कंप्यूटर में स्कैन करती थी, फिर कंप्यूटर उनको रीड करता था। और कंप्यूटर को सुनना कतई आसान काम नहीं था। कई बार वो झुंझला जाती थी, गुस्सा भी आता था, पर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए वे फिर से जुट जाती थी। यूपीएससी की परीक्षा में दृष्टिबाधित बच्चों को 3 की बजाय 4 घंटे मिलते हैं, पर अपने जवाब को बिना देखे दूसरे के जरिए लिखवाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके लिए प्रांजल को तेजी से लिखने वाले साथी की जरूरत थी। हालांकि उनकी यह खोज जल्दी ही पूरी हो गई और उनको मन मुताबिक साथी मिल गया। यूपीएससी की परीक्षा में 773वीं रैंक लाने पर भी आम इंसान बहुत खुश होता है और उसका पूरा परिवार जश्न मनाता है। मगर 2016 में यूपीएससी की परीक्षा में 773वीं रैंक हासिल करने के बावजूद भी प्रांजल को रिजेक्ट कर दिया गया। दरअसल उनको इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज का काम दिया गया था और वो कुछ भी देखने में असमर्थ थीं, इसलिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। जरा सोचिए, हम हमारे जीवन में छोटी छोटी असफलताओं से टूटकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, तो 773वीं रैंक मिलने के बाद भी रिजेक्ट होने पर उनको कितना दुख हुआ होगा। पर उन्होंने हार नहीं मानी और अगले साल इसमें सुधार करते हुए 124वीं रैंक हासिल की। और आज प्रांजल अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुकी हैं और एर्नाकुलम सहायक कलेक्टर नियुक्त हो गई हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी। आपने काफ़ी कुछ इस स्टोरी से सीखा होगा और आगे आने वाले वीडियोस का आप भी बहुत ही एक्सट्रीमली वेट कर रहे होंगे।
तो अगर आपने इसके पहले वाली स्टोरीज़ नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको क्लिक करके उन सारी स्टोरीज़ को भी वॉच कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, और आप उन्हें भी बता सकते हैं और उन लोगों को भी इस लिंक को शेयर करके ये वीडियो देखने के लिए कह सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।